हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले छत्तीसगढ़ में आरक्षण का फैसला क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही करेंगे। इसमें आपको बता दूं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला खींचता चला जा रहा है, उसमें आपके राजभवन के द्वारा एक स्पेशल आपका जो विशेष साक्षात्कार हुआ था हरिभूमि के संपादक के साथ, उसमें आपके राज्यपाल महोदय के द्वारा ये कहा गया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति से मिलने के पश्चात ही जो है आपका विधेयक पर कुछ फैसला लिया जा सकता है। वैसे इसमें जो है 10 बिंदु पर जानकारी मांगी गई है राज्यपाल के द्वारा या फिर राजभवन के द्वारा। तो उस बिंदु को भी हम लोग जानेंगे कौन कौन से वो बिंदु है जिस पर जानकारी आपका राजभवन चाहती है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि क्या जो आपके कांग्रेस का जो आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, वो आरोप क्या सही साबित हो सकता है। क्या राज्यपाल के ऊपर जो है बीजेपी के जो नेता है उनका दबाव बन चुका है, यानी जो राजभवन पूरी तरीके से दबाव में आ चुका है। इन सारी चीजों के बारे में आज आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप एक छोटी सी शायरी सुन लीजिए, जो हमारे जितने भी बेरोजगार और नए जो कैंडिडेट्स हैं जो जाने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका जो पूरा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा शायरी लिखा हूँ, उसको आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वो आपके सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। तो आप उसमें मैं ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कहूंगा। चलिए उस शायरी को आपको सुना देता हूँ। वैसे मैं तो कोई शायर हूँ नहीं, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ जैसा मेरे से बना है बनाते हुए। तुम मिलते रहो भेंट और मुलाकात में, ये हमारे आपके सीएम के लिए। सीएम जी अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बिजी हुए हैं। तुम मिलते रहो भेंट और मुलाकात में, राज्यपाल मिलने जा रही है पीएम और सीएम से, यानी सीएम को आप गृह मंत्री मान लीजिएगा, यहाँ पे सीएम लिख डाला हूँ। हमारी हालत मैं आपको बताता हूँ कि हम ना पापा से मिल पा रहे हैं ना गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से। यानी जो लड़की अगर देख रही होगी तो बॉयफ्रेंड के बारे में सोच सकते हो, और बॉयफ्रेंड अगर लड़का देख रहा है तो गर्लफ्रेंड के बारे में सोच सकते हो। तो हम ना मिल पा रहे हैं गर्लफ्रेंड से ना बॉयफ्रेंड से, पापा से मिले तो पूछते हैं तैयारी कैसे चल रही है, या फिर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिले तो कहते हैं शादी कब करोगे। अब हम क्या बताएं, आरक्षण कुछ करता तो दोनों को जवाब देते कि तैयारी कैसे चल रही है और शादी कब करनी है। गैस ये तो हुआ आपका शायरी। अब ये मीम भी देख लीजिए, आप लोगों की लगाया हूँ मीम। अब्बा नहीं मानेंगे या इस बार एक भी रिलेटिव्स का फोन नहीं आएगा। वैसे ये उन बंदों के लिए जो अभी घर में दुबक की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो बैठ के आराम से तैयारी करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिजर्वेशन का मामला आज नहीं तो कल सॉल्व होगा। और ये अब्बा नहीं मानेंगे वो मामला है जो शादी करने की बात कर रहे हैं। तो आप किससे सेटिस्फाई हो रहे हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपने बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि 10 जो बिंदु है और कौन कौन से जिस पे आपको जानकारी मांगी जा रही है। क्या जो आपके राज्यपाल महोदय है वो प्रधानमंत्री और जो आपके राष्ट्रपति उनसे मिलने के बाद ही विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आरक्षण पर राज्यपाल का बड़ा बयान, कहा 20 को राष्ट्रपति से मिलूंगी, पीएम और गृह मंत्री से भी मुलाकात, उसके बाद विधेयक पर कोई फैसला लिया जाएगा। यानी जो आपका आर्टिकल आया है वो आपके हरिभूमि की तरफ से आया, ये एक विशेष हरिभूमि में ही दिया गया है। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके जो हरिभूमि के प्रधान संपादक हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, उन्होंने जो है राज्यपाल महोदय का विशेष साक्षात्कार लिया, जिसमें उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया कि जो पीएम और गृह मंत्री से मिलने जा रही हैं, उसके बाद ही जो है विधेयक पर फैसला लेने की बात कह रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि वो 10 बिंदु कौन कौन सा जिसपे जो है राजभवन के द्वारा जानकारी मांगी जा रही है, और जो आपके इसी मामले में जो है आपका राजनीति स्टार्ट हो चुका है और गर्मा गया है। आरोप प्रत्यारोप का जो मामला है वो पूरा बढ़ने लगा है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। गाइस ये यहाँ पे देख सकते हो राजभवन ने राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट है, ठीक है। अब वो डाटा तो बताया सरकार जिस आधार पर 76% कर दिया आरक्षण, राजभवन कह रही है वो डाटा तो बताया सरकार जिस आधार पर 76% आरक्षण किया है, ये आपका कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो आरक्षण का मामला राज्य में गहराता जा रहा है। विधानसभा में संशोधित आरक्षण विधेयक पास होने के 12 दिन बाद राजभवन ने राज्य सरकार से वो आधार पूछा है जिसके अनुसार 76% आरक्षण व्यवस्था बनाई गई। बता दें कि 2 दिसंबर को विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद से राज्यपाल विधि विशेषज्ञों से इस संबंध में चर्चा कर रही थी। उन्होंने हस्ताक्षर करने से पहले राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, और राजभवन सचिवालय की माने तो इन 10 सवालों के जवाब आने के बाद ही आरक्षण विधेयक पर कोई कार्रवाई हो सकती है। यानी आपको जो 10 सवाल हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो राजभवन के द्वारा सरकार को पूछा गया है। अब इसके आने के बाद ही जो आपका आरक्षण पर किसी तरीके का फैसला लिया जा सकता है, ये आपका कहा जा रहा है। चलिए अब जान लेते हैं वो कौन कौन से 10 सवाल हैं जिसकी वजह से जो आरक्षण का पूरा मुद्दा है वो लटक चुका है। हमारा पहला सवाल है, संशोधित विधेयक में क्रमांक 18 और 19
पारित करने के पूर्व अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संबंध में मात्रात्मक विवरण यानी डाटा संग्रहित किया गया था। यानी जो आपका पूछा गया था उसमें सवाल, उसमें जो आपके जो पहला सवाल है आपका जो 18 और 19 में जो पारित है संशोधित विधेयक में, उसमें जो डाटा है वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के संबंध में मात्रात्मक यानी क्वांटिटी विवरण, क्वांटिटी डिटेल की बात करें, ठीक है, वो डाटा संग्रहित किया गया था या नहीं, ये पूछा जा रहा है। यानी उनके बारे में किसी भी तरीके का कोई डाटा एकत्रित किया गया था कि नहीं जब आपने ये संशोधन किया, तो ये आपको सवाल पूछा जा रहा है राजभवन की तरफ से। और दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी मामले के अनुसार 50% से अधिक विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियों में ही आरक्षण दिया जा सकता है, अतः उक्त विशेष बाध्यकारी परिस्थिति का विवरण क्या है। गाइस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो यहाँ पे ये इंदिरा साहनी केस हुआ था आपका, बहुत आपके उस टाइम जिस टाइम पे आपका तमिलनाडु में वो हो रहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, उस टाइम पे इंदिरा साहनी केस हुआ था, ठीक है। उसमें जो है इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया था कि 50% से ऊपर जो है आपका आरक्षण नहीं होना चाहिए। अगर 50% से ऊपर आरक्षण होता है तो उसमें एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए और उसके बाद जो है आप 50% से अधिक आरक्षण कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने जब 76% का आरक्षण किया, तो जो है आपका ये सवाल पूछा जा रहा है कि उक्त विशेष बाध्यकारी परिस्थिति का विवरण दीजिए। यानी सरकार जो राजभवन के द्वारा पूछा जा रहा है सरकार से कि ऐसा कौन सा मैटर हुआ है जिस वजह से आपने जो है 50% से अधिक जो है आरक्षण को कर दिया है। इस सवाल में दो क्वेश्चन बन सकते हैं। उस टाइम पे जब आप 58% आरक्षण कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको ये सवाल पूछनी चाहिए थी, ये आपका कांग्रेस की तरफ से कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे भी ये जो है कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है, ये तो पहले से 58% 2012 में ही कर दिया गया था, तो उस समय भी जो है बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार से भी ये चीजें पूछनी चाहिए। अब उसके बाद जो है आपका कांग्रेस की सरकार ने इसको बस संशोधन करके इसमें 76% का जो इंक्रीमेंट किया है, जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट किया है, वो जो है आपका किया जा रहा है। तो इसमें जो है दोनों से ये सवाल पूछने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य शासन ने हाई कोर्ट में 19 सितंबर 2022 को 8 सारणी में विवरण भेजा था, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई विशेष प्रकरण निर्मित नहीं है कि 50% से अधिक आरक्षण दिया जाए। इस निर्णय के बाद ऐसी क्या विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। यानी जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसी से कोरिलेट करते हुए तीसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो रही है छत्तीसगढ़ में जिसकी वजह से आपने जो 50% का आरक्षण है उसको बढ़ा के जो है इतना 76% कर रहे हो, ठीक है। ये भी आपका दूसरे क्वेश्चन के से रिलेट करके पूछा गया है। अब चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा साहनी के मामले में कहा गया था कि SC ST सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों में आते हैं। इस संबंध में राज्य के SC और ST व्यक्ति किस प्रकार पिछड़े हुए हैं। यानी जो आपके इंदिरा साहनी केस हुआ था उस टाइम पे, उसमें जो है SC और ST के जो सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक जो आपके हैं उसको ये कहा गया था कि वो जो है पिछड़े वर्ग में आने चाहिए, ठीक है। मतलब वो पिछड़ी होनी चाहिए, उनके पास शिक्षा नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी जो वजह होती है वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपका आरक्षण का मुद्दा है उस पर लागू होता है। तो ये सारी चीजें ये कह रहे हैं। तो इसमें जो SC और ST हैं वो किस तरीके से पिछड़े हुए हैं, ये सवाल तो आपको स्टार्टिंग से पूछना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने आरक्षण का ये मुद्दा बनाया था उसी टाइम से ये आपका आरक्षण का मुद्दा को जो है आपको सॉल्व करने की बात करनी चाहिए। जो आपका SC ST है या फिर OBC है या फिर EWS है, वो किस क्राइटेरिया में आने की वजह से जो आपका एक आरक्षण पाने का जो है मामला रखते हैं, तो आरक्षण मिल सकता है, उसका कोई क्राइटेरिया आप निर्धारित कर दीजिए जिस तरीके से EWS का आपने क्राइटेरिया निर्धारित किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो सब मेरे को लगता है सब पागल टाइप्स, सॉरी पगला गए हैं सब के सब, अजीबोगरीब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मंत्रिपरिषद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख है। इन राज्यों में आरक्षण 50% से अधिक किए जाने से पहले आयोग का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कौन सी कमेटी गठित की गई। यानी जो दूसरे राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे, वहां पे 50% से अधिक आरक्षण करने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई कमेटी बनाई गई है क्या, ये जो छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा जा रहा है आपके राजभवन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामान्य प्रशासन विभाग ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन का उल्लेख किया है, जिसकी रिपोर्ट शासन के पास है। यह रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत क्यों नहीं की गई। यानी जो सामान्य प्रशासन विभाग है आपका GAD, उन्होंने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें आप 42% आपके 42% जो है OBC का जो जनसंख्या वो बताया था, ठीक है। अब उसमें उसी रिपोर्ट को जो है राजभवन के द्वारा कहा गया कि वो रिपोर्ट जो है
आपके राजभवन में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? ये आपका राजभवन की तरफ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का, सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागीय प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावित संशोधन के संबंध में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का अभिमत अपेक्षित होना लिखा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत, यानी जो विधि और विधायी कार्य, यानी विधि यानी जो विधि और विधायी जो कार्य विभाग है उसका इस मामले में क्या मत है, इसके बारे में कोई जानकारी ली गई है या नहीं? ये क्वेश्चन आपका राजभवन की तरफ पूछा गया सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजभवन की तरफ से, विधेयक में नवीन धारा स्थापित कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्या शासन को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत पृथक से अधिनियम लाना चाहिए था? यानी जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उनके लिए ये मामला कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपके जो छत्तीसगढ़ में वो 4% का आरक्षण दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस को, उसी तरीके से जो है आपका पूरे भारत की बात करें तो उनको 10% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाई कोर्ट में राज्य शासन ने बताया है कि SC/ST के व्यक्ति कम संख्या में चयनित हो रहे हैं। ऐसे में यह बताएं कि SC/ST राज्य की सेवा में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं। यानी हाई कोर्ट में राज्य शासन ने बताया कि SC/ST के व्यक्ति जो है कम संख्या में चयनित होते हैं, ठीक है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब आरक्षण दिया जा रहा है, सब चीजें दी जा रही है, तो SC/ST में ऐसा कौन सी कमी पाई जा रही है जिस वजह से जो है आपका ये जो सेवाएं हैं राज्य की सेवाओं में उसमें जो चयन इनका नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीजें जो आपका राजभवन के द्वारा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो आपके जितने भी आपके आरक्षण के मुद्दे के बाद, आरक्षण होने के बाद बावजूद भी SC और ST के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो चयनित क्यों नहीं हो पाते राज्य की सेवा करने के लिए। ये मामला भी एक बहुत ही बड़ा मामला है, यहाँ पे राजभवन के द्वारा पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ST को 32%, OBC को 27% और SC को 13%, इस प्रकार कुल 72% आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण लागू करने से प्रशासन की दक्षता का ध्यान रखा गया और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है? यानी ओवरऑल हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो राजभवन के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपका डेटा से रिलेटेड है। यानी आपने जो भी आरक्षण दिया है, चाहे वो 32% दे रहे हो, 27% दे रहे हो, इसमें आपने कितना रिसर्च किया है, यानी जो आपके छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्याएं हैं उसको आपने कितना ज्यादा टटोला है, कहाँ पे क्या आपने ग्राउंड रिपोर्ट की है, यानी फील्ड में उतर के ये काम किया है कि ऐसे ही आपने हवाई तरीके से जो आपका डाटा है वो आप रेडी कर दिए। ये क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के ऊपर भी ये बात लागू होनी चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण समाज और जो अग्रवाल समाज है उसके द्वारा ये कहा गया था कि ये हवाई की तरीके से जो है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने अपना डाटा पे आपका जो सौंपा है आपकी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसको, इस तरीके से। ये सारी चीजें आपके आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, और ये 10 क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है राजभवन के द्वारा जो पूछा गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लोकली नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि ये जो आरक्षण का मुद्दा है वो बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है, ये अभी कर यहाँ पे कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो सरकार शायद इसमें जानकारी देने से उनको भी समझ नहीं आएगा कि इसकी जानकारी दें तो दें कैसे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अलग तरीके से हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको सरकार से पूछने ही चाहिए इन सब उनके बारे में। ये राजभवन के द्वारा पूछा गया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगता है ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, इसके आंसर सरकार किस तरीके से दे सकती है, आप कमेंट बॉक्स में अपना मत दे सकते हैं, ताकि हम लोग उस पर एक नया वीडियो बना के आपकी बातों को पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।